तो दोस्तों आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं लेटेस्ट लॉन्च सैमसंग गैलेक्सी A16 5G का स्पीड टेस्ट सैमसंग गैलेक्सी A15 5G के साथ। और इस स्पीड टेस्ट के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पर गेमिंग का लाइव टेस्ट करेंगे, मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस टेस्ट, कॉमन यूज टेस्ट, इसके अलावा Antutu बेंचमार्क स्कोर्स वगैरह ये सारी चीज़ें करेंगे और जज करेंगे कि दोनों डिवाइसेस किस कंडीशन में कैसा परफॉर्म करते हैं और क्या डिफरेंसेस इनमें देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत सबसे पहले करते हैं इन दोनों ही डिवाइसेस के रीस्टार्ट टेस्ट से। अब जब तक दोनों डिवाइस होते हैं रीबूट में आपको बता दूं कि गैलेक्सी A16 5G में आपको मिलता है Dimensity 6300 प्रोसेसर, गैलेक्सी A15 में आपको मिलता है Dimensity 6100 प्लस प्रोसेसर। दोनों ही डिवाइसेस के यहाँ पर 8GB रैम वाले वेरिएंट यूज किए गए हैं और यहाँ पर गैलेक्सी A16 5G थोड़ा सा जल्दी रीस्टार्ट हो गया एज़ कम्पेयर टू गैलेक्सी A15 5G। A16 5G यानी कि यहाँ विनर रहा। आगे बढ़ते हैं दोनों ही डिवाइसेस के Antutu बेंचमार्क स्कोर्स की तरफ। अब Antutu बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा ही फर्क देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर CPU स्कोर्स की बात करें तो 1,36,000 के आसपास है A16 5G का स्कोर, A15 का है 1,30,000 के आसपास, जो कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। इसके बाद अगर GPU स्कोर्स की बात करें तो दोनों का ही यहाँ पर 0 है, क्योंकि 8GB रैम वाला वेरिएंट दोनों ही डिवाइसेस का यहाँ पर यूज किया गया था Antutu बेंचमार्क के टेस्ट के लिए। और 8GB की रैम होने की वजह से Antutu 3D का स्टैंडर्ड वर्जन यहाँ पर रन होता है, जो कि हार्डवेयर इतना पावरफुल ना होने की वजह से यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता है और दोनों का ही स्कोर 0 है। इसके बाद अगर मेमोरी स्कोर्स की बात करें तो वहाँ कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर रैम मैनेजमेंट का स्कोर, इसके अलावा डिवाइस की रीड एंड राइट स्पीड का स्कोर भी देखें तो वहाँ भी आपको कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलता। ओवरऑल Antutu बेंचमार्क स्कोर्स दोनों ही डिवाइसेस के यहाँ लगभग सेम ही हैं। अभी Antutu बेंचमार्क स्कोर्स के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं कि दोनों डिवाइसेस कैसा परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये कुछ एप्लीकेशंस दोनों डिवाइसेस पर लॉन्च करके देखे हैं और फिर देखेंगे कि ये पहले किस पर लोड होते हैं। तो गैलरी का एप्लीकेशन थोड़ा सा A16 5G पर पहले लोड हुआ, सेटिंग्स का एप्लीकेशन भी यहाँ पर A16 5G पर पहले लोड हुआ। कैंडी क्रश ये एक छोटा सा गेम है, इसे देखते हैं ये पहले किस पर लोड होता है। तो ये गेम भी A16 5G पर पहले लोड हुआ और A16 5G पर थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस आपको मिल सकती है, क्योंकि हाई एफिशिएंसी की कोर्स A16 की बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू A15 के Dimensity 6100 प्लस प्रोसेसर से। अभी यहाँ पर देखते हैं ये एप्लीकेशन किस पर पहले लोड होता है। तो ये भी A16 5G पर पहले लोड हुआ। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ट्राई करते हैं ये एक और एप्लीकेशन। तो कॉमन यूज़ में यहाँ पर A16 5G आपको थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस तो दे देगा A15 5G से। हालांकि A15 5G भी कॉमन यूज़ में या फिर डेली टास्क को बड़े आराम से हैंडल कर लेता है। और इस एप्लीकेशन को भी आप देख सकते हो, ये भी A16 5G पर पहले लोड हुआ। अगेन ये एक और एप्लीकेशन ट्राई करते हैं Antutu बेंचमार्क का और ये भी A16 5G पर पहले लोड हुआ। तो आगे बढ़ते हैं इनकी गेमिंग परफॉर्मेंस की ओर और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको बताता हूँ। A15 और A16 की गेमिंग परफॉर्मेंस में मुझे कोई खास फ़र्क देखने को नहीं मिला। दोनों पर ही मुझे लगभग सेम परफॉर्मेंस देखने को मिली। जैसा कि ये जो भी आप गेम प्ले देख रहे हो ये है A15 के 8GB रैम वाले वेरिएंट पर और अभी ये गेम मैं मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स पर रन कर रहा हूँ और मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स पर मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला। गेम काफ़ी अच्छा रन हो रहा था, किसी तरह का कोई इशू या लैग भी यहाँ पर देखने को नहीं मिला, कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं था। कंट्रोल्स काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे थे और ग्राफिक्स भी देखने में ठीक ठाक है। सेम यही परफॉर्मेंस मीडियम ग्राफिक्स के लिए मुझे A16 5G पर भी देखने को मिली। अब अगर हाई ग्राफिक्स की बात करें तो अभी ये जो आप गेम प्ले देख रहे हो ये है A16 5G पर हाई ग्राफिक्स के लिए और यहाँ पर जो इशू आपको देखने को मिल रहे हैं सेम इशू आपको A15 5G पर भी देखने को मिलेंगे। यानी कि हाई ग्राफिक्स के गेम्स आप अपने दोनों में से किसी भी डिवाइस पर रन नहीं कर सकते स्मूथली, कुछ ना कुछ लैग या फिर इशू आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। हालांकि मीडियम ग्राफिक्स के कंपैरिजन में अभी ग्राफिक्स काफ़ी रियलिस्टिक नज़र आ रहे हैं। अब दोनों ही डिवाइसेस में हार्डवेयर भी लगभग सेम ही है। जैसे कि GPU की बात करें तो दोनों में ही Mali G57MC2 GPU देखने को मिलता है। दोनों ही डिवाइसेस के 8GB रैम वाले वेरिएंट यहाँ पर टेस्ट किए गए हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वो भी दोनों का सेम है। तो गेमिंग परफॉर्मेंस में दोनों ही डिवाइसेस लगभग सेम ही हैं। अब मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10-12 एप्लीकेशंस दोनों ही डिवाइसेस के बैकग्राउंड पर रन हो रहे हैं। दोनों ही डिवाइसेस के यहाँ पर 8GB रैम वाले वेरिएंट यूज किए गए हैं और अगर इन दोनों डिवाइसेस की परफॉर्मेंस की बात करें तो एक एक करके सारे एप्लीकेशन ट्राई करके देखते हैं कि क्या किसी के बैकग्राउंड से कोई एप्लीकेशन क्लोज होता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि दोनों ही डिवाइसेस की मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस में भी कोई खास फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि लगभग सेम हार्डवेयर मिलता है, सेम सॉफ्टवेयर, सेम रैम वेरिएंट है दोनों ही डिवाइसेस का। तो मल्टीटास्किंग की परफॉर्मेंस भी यहाँ सेम देखने को मिलेगी। हालांकि ये देख लेते हैं कि मल्टीटास्किंग की परफॉर्मेंस आखिर कैसी है।
तो अभी तक दोनों ही डिवाइसेस के बैकग्राउंड पर सारे के सारे एप्लीकेशंस बने हुए हैं, यानी कि काफ़ी कमाल की मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस आपको दोनों ही डिवाइसेस में देखने को मिलती है और कोई भी फ़र्क यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। यानी कि दोनों ही डिवाइसेस के इस स्पीड टेस्ट का एक फाइनल रिव्यू मैं आपको दूं तो थोड़ी सी कॉमन यूज़ में परफॉर्मेंस आपको बेहतर देखने को मिल जाती है A16 5G में। इसके अलावा गेमिंग या फिर मल्टीटास्किंग में कोई खास फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। A15 5G की बात करूँ तो कॉमन यूज़ के लिए वो डिवाइस भी अपने आप में ठीक ठाक है, यानी कि हार्डवेयर में कोई खास फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।